हमारा मानना है कि राजनीतिक मुद्दे लेकर उनके ऊपर साजिश कुछ हुई है। जी, साजिश हुई है। मैं तो उन्हीं के संरक्षण पे हुआ है। उनके लड़के पूर्व सांसद प्रवीण निषाद संत कबीर नगर, उनके बड़े लड़के अमित निषाद जी मौके पे धरना स्थल पे मौजूद थे। उनका FIR में नाम नहीं है, मुझे मुख्य अभियुक्त बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धरने में तो दोनों लोग भी बैठे थे। बिल्कुल कंधा दे रहा है, पुलिस के सामने सब कुछ है और ये उन्हीं के संरक्षण पे, उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं निर्देश पे, उन्हीं के जाम के लिए अगर मान लीजिए समाज में कोई घटना दुर्घटनाएं होंगी तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। उसके खिलाफ तो बिगुल फूकने का समय आ गया और आप लोग बिगुल फूकिए, अन्यथा सभी नेताओं को खा के। आप क्या कहेंगे कि कैसी गिरफ्तारी? ये गिरफ्तारी पूर्ण रूप से राजनीतिक गिरफ्तारी है और इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि निषाद समाज के अन्य लोग जो प्रतिभावान हैं या फिर समाज की आवाज उठाने वाले हैं, लोग समाज की आवाज दबाने के लिए युवाओं को दबाना चाहते हैं। ये आवाज क्या दबेगी? ये आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज और तेजी से उठेगी। ये मुझे साहस दे रही है इनकी गिरफ्तारी और यही लोग मुझे गिरफ्तार करवाए जो सत्ता में बैठे हुए हैं। पूर्ण रूप से इनका संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो पुलिस मुझे 1 महीने से कुछ नहीं बोली थी। अचानक मेरी एक्टिविटी, मेरी सक्रियता, मेरी लोकप्रियता को देखकर ये घबरा गए हैं। इनका डरा हुआ ये कृत्य है। क्या लग रहा है कि ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का ये हाथ है क्या? 100% उन्हीं का हाथ है। मैं तो उन्हीं के संरक्षण पे हुआ है। उनके लड़के पूर्व सांसद प्रवीण निषाद संत कबीर नगर, उनके बड़े लड़के अमित निषाद जी मौके पे धरना स्थल पे मौजूद थे। उनका FIR में नाम नहीं है, मुझे मुख्य अभियुक्त बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धरने में तो दोनों लोग भी बैठे थे। बिल्कुल कंधा दे रहा है, पुलिस के सामने सब कुछ है और ये उन्हीं के संरक्षण पे, उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं निर्देश पे, उन्हीं का सब कुछ मुकदमा। क्या कहेंगे मछुआरों से, बताइए जल्दी। अब निषादों से तो मैं यही कहूंगा कि भाई देख लीजिए किस तरीके से आवाज, मैं अगर गलत हूं तो मेरे खिलाफ, नहीं तो अगर मैं सही हूं तो मेरी आवाज दबनी नहीं चाहिए। आप लोग मेरा सहयोग करिए और जो अपने समाज के हक पद अधिकार एक व्यक्ति लेके बैठा है उसके खिलाफ तो बिगुल फूकने का समय आ गया और आप लोग बिगुल फूकिए, अन्यथा सभी नेताओं को खा के बैठ जाएगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजा निषाद ने अभी आपके सामने क्लियर कर दिया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, कहीं न कहीं उनकी साजिश है और इस साजिश के तहत इनको जो है गिरफ्तार। तो इसको लेके जैसे बता रहे हैं कि लोग कि उनके ऊपर कहीं न कोई साजिश हुआ है। हमारा मानना है कि राजनीतिक मुद्दे लेकर उनके ऊपर साजिश कुछ हुई है। जी, साजिश हुई है। जी जी, मैं बता दूं अभी राजा निषाद के अंदर पेशी हो रही है, बाहर समर्थक जुटे। क्या कहेंगे रेता जी, राजा निषाद की जो गिरफ्तारी हुई है चक्का जाम को लेकर, आप भी देखिए, चक्का जाम के लिए अगर मान लीजिए समाज में कोई घटना दुर्घटनाएं होंगी तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा और वह राजा निषाद जो है कि आगे आकर के समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर समाज को कोई न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके साथ ऐसा घटनाएं हो तो सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप राजा निषाद के बारे में? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर अपने समाज की आवाज को बुलंद करने का काम राजा निषाद जी ने किया तो जो भी उनके ऊपर दुरुपयोग हो रहा है ये सरासर अन्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको तो निषाद समाज को समझना चाहिए। कौन हमारा नहीं, मुकदमा उस मामले में लगा था कई लोगों के ऊपर, लेकिन क्या रहा टारगेट राजा के ऊपर क्यों टारगेट हुआ? देखिए, राजा के ऊपर टारगेट इसलिए हुआ कि राजा कई मामले में जाते हैं, समाज की बात रेगुलर उठाते हैं। तो जो आदमी समाज की बात को रेगुलर उठाता है, समाज के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहता है, समाज के हक अधिकार के लिए रेगुलर बात करता है, तो वह एक लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है। देखा जाए कि रूटीन उनका चल रहा था, बाकी लोग भी रूटीन पे अपना काम कर रहे थे, मुकदमे भले था लेकिन जो है कुछ लोग दबी जुबान बता रहे हैं कि समाज के जो सौदागर हैं, सौदागर नेता, वह उसके पीछे उनका कहीं न कहीं हाथ है। देखिए, हम अब जिसको हम सही नहीं जानते हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह है कि राजा निषाद समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और वो समाज के लिए कार्य करेंगे। समस्त जो निषाद समुदाय उनके साथ हैं, हर तरह से उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये समझिए कि सरासर ये गलत है और गिरफ्तारी, इसमें कोई ऐसा धारा भी नहीं है, छोटा मोटा धारा जो 6 महीने के अंदर का है और न्यायालय का ये आश्वासन है, मतलब ये कानून है कि 10 साल से पहले का कोई भी धारे में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और ये देख लीजिए कि 6 महीने का धारा है और इसमें गैर तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। काफी शोर सिफारिश के बाद भी समझ लीजिए कि गिरफ्तार करके इनको आज पेश किया गया है, यहाँ कोर्ट में लाया गया है और हम सभी लोग जुटे हुए हैं उनके समर्थन में। और देखिए, जो हमारे समाज की हत्या भी हो रही है और हमारे समाज की गिरफ्तारी भी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन को हुआ क्या है। शासन प्रशासन भी है कि क्या इसके पीछे कोई राज भी है? कहीं ना कहीं राज तो कुछ है ही। अगर राज नहीं रहता तो ऐसे क्रांतिकारी साथी जो हर निषाद समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कदम से कदम मिला के जो साथ देते हैं, हर एक घड़ी में, दुख के घड़ी में खड़े रहते हैं, वो
तो कहीं ना कहीं साजिश तो रची गई है उनको गिरफ्तार करवाने में, जो कि उचित नहीं था। अच्छा, देखा जाए युवा जो है काफी संख्या में जो क्रांतिकारी युवा हैं, काम कर रहे हैं, समाज के लिए दौड़ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अगर इस तरह से मुकदमे होंगे तो बाकी युवाओं का मनोबल कैसा रहेगा? युवाओं का मनोबल टूट जाएगा और हम लोग ये नहीं चाहते हैं टूटे, चूंकि राजा एक ऐसे व्यक्ति हैं समाज के प्रति हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और उनको देख के हम लोग के अंदर जो जुनून पैदा होता है सामाजिक स्तर का सहायता करने के लिए, ये हमारे लिए वो प्रेरणादायक हैं। हमेशा से कुछ ऐसा काम को उनको देख कर हम लोग फॉलो करते हैं। और लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब और लोग की गिरफ्तारी तो हम चाहेंगे अगर मुख्य रूप से जो है उनकी हो भाई, अगर नियम कानून में ऐसा कुछ है, सीएम सेल जो भी लगा उनके ऊपर, अगर नियम अनुसार अगर गिरफ्तारी है तो भाई करे, लेकिन सबका करें, स्पेशल इनका ना करें। क्या कहेंगे इस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है? गलत तरीके से प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा भाई को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ऊपर से कुछ नेताओं का, इसे समाज के नेताओं का ऐसा कुछ है कि भाई को जबरदस्ती कौन है वो समाज का नेता जो सौदागर? नहीं, अभी उसका नाम नहीं उजागर हुआ है। कुछ दिन करना नहीं है, नहीं, अब नहीं करना तो है, उजागर नहीं है, नाम हम लोग को अभी पता नहीं है, नाम वो भी आ जाएगा। युवाओं का हुजूम है, युवाओं को मनोबल अगर तोड़ रहा है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम आप लोग अंदर छुपा के अभी रखेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका नाम जल्दी सामने आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है फिर अभी राजा निकलेंगे तो फिर वो क्या खुलासा करेंगे? हाँ बिल्कुल 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 राजा बताएंगे उसका नाम? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, सामने आएंगे। चलिए, बिल्कुल मैं बता दूं, अभी राजा कुछ देर में यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और मैं यहाँ पे बता दूं कि वरिष्ठ नेता नगीना साहनी जी, एक मिनट रुक जाइएगा। नगीना साहनी जी, ये बताइए जो अभी गिरफ्तारी हुई है राजा निषाद की, इस पे क्या कहेंगे कि कहीं न कहीं किसी का इशारे पे क्या हो रहा है, क्या काम सब? देखिए, आज गोरखपुर जनपद में लगातार देखने को आ रहा है कि मछुआरा समाज के जो प्रतिनिधि हैं और जो मछुआरा समाज के लोग हैं वही लोग आज संकट में हैं। और यहीं से निषाद पार्टी के सुप्रीमो जो निषादों का ठेका लिए हैं सुरक्षा का, आज सभी लोग शांत हैं। जितने लोग निषादों की लड़ाई, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी लोग संकट में। प्रशासन के लोग सभी लोगों का धीरे धीरे उत्पीड़न कर रहे हैं और ये आक्रोश आने वाला जो 2027 का चुनाव उसमें दिखेगा। गोरखपुर जनपद का निषाद और मछुआरा समाज ये मान लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो लोग उसमें मिलकर के राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो निषादों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इस उत्पीड़न से निजात पाने के लिए आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर से सफाया करने का काम निषाद समाज के लोग करेंगे। इन मछुआरा युवाओं को जो तेज तरार क्रांतिकारी हैं, अपने हर जगह अपने क्षेत्र में जाते हैं, इन लोगों का साथ देने के लिए क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई निर्णय लेंगे? देखिए, जहां कहीं भी निषादों का या मछुआरों का मामला आता है, वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा स्टैंड करते हैं। अभी बीच में आपने देखा जो अमटौरा का कांड हुआ, उसमें भी हम लोगों ने, समाजवादियों ने मजबूती से लड़ाई लड़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक रूप से भी मदद किया और काफी लड़ाई लड़ने का काम किए। अभी निषाद का मामला जो देवरिया में था, वहां भी पार्टी जाकर के आर्थिक मदद की। अभी सिद्धार्थनगर में जो निषाद का मामला था, हत्या हो गई थी, उसकी भी माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद किया है। तो जहां कहीं मछुआरों या किसी का भी मामला जो आ रहा है, विपक्ष में रहने के नाते माननीय अखिलेश यादव जी उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ने का